गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपने वीडियो की शुरुआत इस फिल्ड्रोन के प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो देख सकते हैं ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट है मेरा। पत्तियों के कारण ही जाना जाता है, पत्तियों के कारण ही लोकप्रिय है। तो अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो नर्सरी से जाइए और लगाइए, या तो आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। ये ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसकी केयर भी करना बहुत आसान है, और इसको कटिंग से लगाएंगे वो भी आसानी से ग्रो कर जाएगा आपके गार्डन में। और ग्रो करने के बाद कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स होते हैं, ज़रूरी कार्य होते हैं, जिसको अगर आप कर लेंगे तो अगर इसकी देखभाल भी नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं धूप की बात कर लूँ फ्रेंड। तो ये समझिए कि ये इंडोर प्लांट होता है। ऐसे तो पूर्ण रूप से अंधेरे वाला तो कोई प्लांट नहीं होता है, वहाँ रखिए जहाँ रोशनी मात्र आती हो, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो मैं सुबह, मेरे घर में सुबह की 10 मिनट वाली रोशनी आती है, उसी में ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। तो आप भी इसको लगा सकते हैं। इसको चिलचिलाती धूप से बचाना रहता है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में लगाएंगे तो जो ये पत्तियाँ दिख रही हैं, पत्तियाँ पूरी येलो हो जाएंगी और बहुत जल्दी गल के गिर जाएंगी। तो इसको चिलचिलाती धूप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है। बहुत बर्दाश्त कर सकता है तो आधे घंटे की सनलाइट ये काफ़ी होती है। तो इसको चिलचिलाती धूप से बचाना है। इसको आप लगा सकते हैं अपने बेडरूम की खिड़की के पास, या तो जो पोर्च वगैरह होता है वहाँ भी आप लगा सकते हैं, जहाँ आधे घंटे की सनलाइट आती हो। अगर नहीं भी आती हो, मात्र रोशनी भर आती हो, तो उससे भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद बात कर लें कि इसको पानी कितना देना है। तो बता दें फ्रेंड कि ये मतलब इसकी मिट्टी को नमी मात्र पसंद है। इसकी मिट्टी में पानी का रुकना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसको जब भी पानी वगैरह दीजिए तो थोड़ा चेक करके दीजिएगा। जब लगे कि इसकी मिट्टी पूरी सूख गई है तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। आप पानी डालने का एक बेहतर तरीका ये भी होता है कि जब भी पानी डालिए तो शावरिंग करते हुए डालिए। उससे डबल फ़ायदे हैं। एक तो पत्तियां नहा लेंगी, दूसरी पत्तियां स्वस्थ हो जाएंगी, और तीसरी रोग मुक्त हो जाएंगी। क्योंकि पत्तियों पर ही डस्ट वगैरह बैठता है। डस्ट जब बैठता है तो कीड़े मकोड़ों को आमंत्रण देता है। तो जब भी पानी डालिए तो शावरिंग के थ्रू डालिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी में नाम मात्र पानी जाएगा और पत्तियां धुल भी जाएंगी। उसकी बात कर लें कि इसमें कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं। इसमें अक्सर आपको मिलीबग का अटैक देखने को मिलेगा। तो उसके लिए एक यही उपाय है कि आप जब भी पानी डालिए तो नहलाते हुए डालेंगे, तो किसी भी कीड़े मकोड़े, मिलीबग, टीलीबग, कोई भी बग इस पर नहीं लग सकते हैं। तो एकमात्र यही उपाय है कीड़े मकोड़े से बचाने का, कि आप जब भी वो करिए तो नहलाते हुए करिए। उसके बाद हम बात कर लें कि इसमें कौन सा खाद डालना है। तो खाद के रूप में आप इसमें ऑर्गेनिक ही खाद डालेंगे तो बेहतर है। रासायनिक खाद से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद होती हैं वो पौधों को जला देती हैं। जो भी सेमी शेडी एरिया वाले प्लांट आते हैं उन्हें रासायनिक खाद नहीं डालने चाहिए, क्योंकि वह उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों के यही शिकायत आता है कि नर्सरी से लाने के बाद पौधा जल जाता है। तो वो तो या तो ओवर वाटरिंग कर देते हैं, या तो फुल सनलाइट में रख देते हैं, और नहीं तो रासायनिक खाद डाल देते हैं। ये सब कारणों से खराब हो जाता है। तो जब आप मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय आप खाद वगैरह डाल देंगे, वही खाद इसके लिए पर्याप्त है। और बस उतने में ही ये अच्छे से विकास करेगा। इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बस यही करना है कि पत्तियों को नहला ज़रूर दीजिएगा। पत्तियाँ जब स्वस्थ रहेंगी तो ऐसे ऑटोमेटिक इसका विकास होता रहेगा। आप चाहें तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए, चाहें तो आप कटिंग से लगाइए। ये ईजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। इसको एक स्टिक का सहारा देना पड़ता है। जैसे मनी प्लांट होता है वैसे ये भी मनी प्लांट की तरह होता है। मनी प्लांट की तरह छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी एरिया पर ये रूट देता रहता है। जैसे मनी प्लांट का पौधा होता है सेम वैसे ही होता है, बस पत्तियों का आकार अलग होता है। जैसे मनी प्लांट काट काट के आप लगा सकते हैं, सेम इसको भी वैसे कटिंग कर करके आप लगा सकते हैं। आप एक पौधे से हज़ारों पौधा तैयार कर सकते हैं और अपने फ्रेंड लोगों में गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें कि इसकी मिट्टी कैसी तैयार करनी है। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए बहुत ही वेल डन मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। ऐसी मिट्टी तैयार करिए जिसमें पानी डालिए और पानी छनके निकल जाए, पानी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि पानी इसकी मिट्टी में अगर रुकेगा तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि इसके जो जड़ें होती हैं ना वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, जिसके कारण प्लांट के गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या क्या लेंगे।
तो मिट्टी तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 20% गोबर की खाद ले लीजिएगा, 10% केचुए की खाद ले लीजिएगा और 40% के करीब धान की भूसी ले लीजिएगा और इसमें 1 चम्मच के करीब आप ये फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। फंगिसाइड पाउडर पूछेंगे क्यों लेंगे? फंगिसाइड पाउडर इसलिए लिया जाता है कि मिट्टी में अगर कोई फंगस हो या गोबर की खाद में अक्सर आपको फंगस वगैरह देखने को मिलता है, तो फंगिसाइड पाउडर डाल देंगे। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा, बीमारी से मुक्त रहेगा और मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, तो उससे पौधे का उचित विकास होगा। तो इतना करने के बाद आप खूब अच्छे से मिट्टी को मिला के तभी पौधे को लगाइएगा। पौधा लगाने से पहले एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि वह किस टाइप की मिट्टी में पौधा लगा आपको नर्सरी से मिला है। अगर वह चिकनी मिट्टी में लगा है तो वह चिकनी मिट्टी निकाल कर ही तब जाके पौधे को लगाइएगा। नहीं तो जितना एरिया में अगर ये मिट्टी रहेगी उसमें से जड़ों को निकलने नहीं देगी और बहुत जल्दी यह पौधा खराब हो जाएगा। तो कोई भी अगर मान लीजिए ये तो फिल्ड्रोन है, अगर इसके अलावा और भी कोई और पौधा खरीद के आप लाते हैं उसमें भी अगर चिकनी मिट्टी लगी हो तो उस चिकनी मिट्टी को निकाल कर और एक वेल्डर मिट्टी दीजिएगा। वेल्डर मिट्टी आल पौधे के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वेल्डर मिट्टी में एक तो पानी छन के निकल जाता है और दूसरा ये होता है कि जो हल्की फुल्की भी सूर्य की किरणें मिल जाती हैं तो मिट्टी ताकतवर हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो पौधे का उचित विकास होता है, चाहे वह इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। मैं अपने हर वीडियो में आपको यही राय देती हूँ कि आप हर तरह के पौधों में एक ही मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि धान की भूसी या वो बालू नहीं है तो उसमें कोकोपीट डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लाल वाली बालू नहीं मिल रही है तो उसमें कोकोपीट भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोकोपीट जो होती है ना जड़ों को गलाती सड़ाती नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें कि और इसमें करना क्या है। तो चाहे तो आप इसको जो ये स्टिक आती है ना, स्टिक दे दीजिएगा। स्टिक के सहारे ये ऊंचाई तक जाएगा, या तो इसको एक अच्छा ग्रिल वगैरह तैयार करके लगा दीजिएगा तो उसमें जाएगा। तो मैं अभी तो मेरा पौधा उस लायक नहीं था कि मैं ग्रिल दूँ या स्टिक दूँ, तो अभी मेरा पौधा थोड़ा सा बड़ा ही था तो मैंने उसको कटिंग कर करके और पूरे गमले में फैला दिया है। मैं ऐसे ऑर्डर दे दी हूँ, मेरा बन जाएगा तो मैं इस पर जो ये ग्रिल आती है गोल वाली तो मैं उसको लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने मनी प्लांट वाले पौधे में लगाया है तो शायद आपको दिखाया भी होगा किसी वीडियो में। मैं उसी टाइप का ऑर्डर दी हूँ दुकान पर जाकर बनने के लिए। अगर बनकर रेडी हो जाएगा तो मैं आपको वो ज़रूर दूँगी। एक चीज़ और करिएगा कि आप महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। मिट्टी की खुदाई करनी ज़रूरी होता है, इससे फंगस वगैरह का अटैक नहीं रहता है और मिट्टी थोड़ी ताकतवर हो जाती है, हल्की फुल्की भी रोशनी पा जाती है। तो और हर महीने नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा और ये फंगिसाइड पाउडर और नीम ऑयल दोनों 1-1 चम्मच लेकर 2 लीटर पानी में घोलकर और पौधे के ऊपर स्प्रे करते रहेगा। इससे रहेगा पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे और आपका पौधे की पत्तियां हैं स्वच्छ हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, स्वस्थ रहेंगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।